एक गांव में चौपाल पर एक बड़ का पेड़ था और उस बड़ के पेड़ पर एक सांप रहता था। वो सबको परेशान करता था, पूरा गांव उससे डरता। वहां चौपाल पे बैठने के लिए कोई जाए नहीं। एक दिन घूमते घूमते उस गांव में एक संत आए, भिक्षावृत्ति करते रहे। भिक्षावृत्ति करते करते उनको दोपहर हो गई और दोपहर को उन्होंने सोचा कि चलो हम बड़ के पेड़ के नीचे जाके आराम कर लेते हैं। तो संत बड़ के पेड़ के नीचे आराम करने के लिए जा रहे थे तो पूरे गांव वालों ने उसे मना किया कि महाराज जी आप बड़ के पेड़ के पास मत जाना, वहाँ एक सर्प रहता है और वह सांप हर किसी को परेशान करता है। उसके इतने दायरे में जाते हैं तो कितनी ही मौतें हो चुकी हैं यहाँ। संत ने कहा भाई सर्प है, सर्प आपका अपना काम करेगा, हमें आराम करना है, हम आराम करेंगे। तो उन संत ने किसी की बात मानी नहीं और वहां पहुंच गए और जाकर के अपना आसन लगा लिया और आसन लगा करके आराम करने लगे। तो उस सांप को लगा कि क्यों ना ये संत हैं, आज इनके साथ में इनको परेशान किया जाए। तो सांप अपने बिल में से निकला और संत को परेशान करने लगा, पर संत वहां से विचलित हुए नहीं। थक हार करके सांप ने विचार किया कि संत हैं, जिनके ऊपर यह कृपा करते हैं उसका कल्याण हो जाता है और मैं इस सर्प योनि में पड़ा हुआ हूँ, क्यों ना आज संत से उपदेश लेकर के मैं स्वयं का भी कल्याण कर लूं। सर्प वहां संत जी से प्रार्थना करने लगा कि हे संत, आप सब पर दया करते हो, आप मुझ पर भी कृपा बरसाइए ताकि मैं इस सर्प योनि से मुक्ति पा जाऊं और प्रभु के चरणों में पहुंच जाऊं, ऐसा कुछ कीजिए। तो संत ने देखा कि सांप है, विनती कर रहा है, चलो आज हम एक सांप को ही चेला बना लेते हैं। संत ने कहा कि मैं भाई तुझे मेरा चेला बना लेता हूँ, मैं कहूँ ऐसा करना, तेरी सहज मुक्ति हो जाएगी। तो सांप ने विचार किया कि संत कह रहे हैं तो अपने संत कहेंगे ऐसे ही करेंगे। हाँ गुरुजी बताइए मुझे क्या करना होगा इस सर्प योनि से निकलने के लिए। तो संत ने कहा कि आप किसी को परेशान मत करना। पहला तो आप किसी को परेशान मत करना, चाहे कोई कुछ भी कहे, अपने को किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। मेन उद्देश्य यही है कि भगवान ने आपको कोई चीज दिया है तो आप उसका गलत उपयोग मत करो। इधर सांप को जहर दिया था तो वो उसका गलत उपयोग कर रहा था, इसलिए संत ने कहा कि तुम अब किसी को परेशान मत करना। इतना कह करके संत वहां से जाने लगे। गांव वालों ने देखा कि सांप ने संत को कुछ नहीं कहा। ऐसा क्या हो गया, नहीं तो वहां जो भी बैठता उसको ही वो डंक मार देता, काट खाता और वह मर जाता। संत को कुछ नहीं किया। तो उन्होंने गांव वालों ने संत से पूछा कि महाराज जी आपने ऐसा क्या कर दिया कि उस सांप ने आपको कुछ नहीं कहा। तब संत ने कहा कि भैया अब वो पूरे गांव में से किसी को परेशान नहीं करेगा, मैंने उसको समझा दिया है। इतना सुनकर के गांव वाले प्रसन्न हुए, पर भय था ना, भय मन के अंदर डर था क्योंकि आज तक वो परेशान ही कर रहा था सबको। फिर भी चौपाल के धीरे धीरे नजीक में जाने लगे, फिर तो बैठने लगे। उसके नीचे पूरे गांव के आए और अपनी छाया में आकर के बैठे रहे। संत उसकी पेड़ की जो जड़ें थी उनमें बैठा रहे, पर किसी से कुछ कहे नहीं। धीरे धीरे गांव वालों को पता चल गया कि अब सांप किसी को कुछ कहता नहीं है, इसलिए गांव में से भय निकल गया। और छोटे छोटे बच्चे थे उनको भी पता चल गया तो सांप को परेशान करे, कोई पूंछ पकड़ के खींचे, कोई कहीं से खींचे, कोई मारे ऊपर डाल के उससे झूला ही झूले। 2 4 10 15 दिन हुए, संत की बात को उस सांप ने माना, लेकिन वह तो गांव वाले उसको इतना परेशान करने लगे कि बेचारा अधमरा हो गया।
10-15 दिन के बाद में वहीं से वह संत निकले और सोचा कि मेरा यहाँ इस गांव में एक चेला रहता है, उससे भी मिलते चले। तो श्याम था बेचारा लोही लोहान पड़ा हुआ, अधमरा पड़ा हुआ। तो संत ने आवाज लगाई, चेला कहाँ हो? वो धीरे से बोला कि गुरुजी मैं तो यहाँ पड़ा हुआ हूँ जड़ में। गुरुजी ने श्याम को देखा, तेरी ये हालत किसने की? तब उस श्याम ने बताया कि गुरुजी गांव के बच्चों ने मेरी ऐसी हालत कर दी है। कि क्यों? कि आपने कहा ना किसी को कुछ मत कहना, तो मैं किसी को कुछ कहता नहीं हूँ। बच्चे आते हैं मेरे साथ में खेलते हैं, कोई पूछ खींचता है, कोई आगे से खींचता है, कोई तो ऐसा भी उत्पाती आता है कि डार पे डाल करके मेरे से झूला झूलता है। आपने मना कर रखा है इसलिए मैं किसी को कुछ कहता नहीं हूँ। तब संत ने कहा कि भैया मैंने तुझे डंक मारने के लिए मना किया है, फुफकारने के लिए मना नहीं किया है। अगर तुझे ज्यादा तकलीफ हो रही है तो फुफकार सकता है। तब उससे आपने विचार किया कि ये तो मैं भूल ही गया था, गुरुजी ने अब कह दिया, अब तो फुफकार तो सकता हूँ। बस बच्चे लोग सांप के पास में आए, सांप फुफकारे और भाग जाए। तो मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि आज से नहीं, आदि अनादि काल से सनातन संस्कृति में अहिंसा परमो धर्म का एक मंत्र दिया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ में दूसरा भी गीता के अंदर ही कहा जाता है कि अगर आपको कोई परेशान करता है वो आप उसमें समर्थ हो तो बेकार में परेशान मत रहना। फुफकार तो सकते हो, डंक नहीं मार सकते तो कुछ नहीं। आप खाली फुफकार मारोगे तो भी ये जगत आपसे दूर रहेगा। पता है कि इसके अंदर जहर है, आज फुफकार रहा है तो कल जहर भी उगल सकता है, काट भी सकता है। इसलिए संतों के वचनों पर जो भी चला है और सही से समझ करके चला है उसका कल्याण हो गया है।